Math solutions for everyone. गुड मॉर्निंग। इस लेक्चर में हम देखते हैं लेक्चर नंबर 3। इसमें देखते हैं हम क्वेश्चन फर्स्ट में 7th सीक्वेंस जो दी गई है वो एपी है या फिर नहीं है। अगर होगी तो हमें उसका कॉमन डिफरेंस भी लिखना है। तो गिवन सीक्वेंस इज फर्स्ट टर्म 3 प्लस √2 सेकंड टर्म, 3 प्लस 2√2 थर्ड टर्म, 3 प्लस 3√2 फोर्थ टर्म। इस सीक्वेंस में भी हमें 4 टर्म्स दी गई है। तो मैंने यहां पर ऑलरेडी फर्स्ट टर्म लिख दी, सेकंड टर्म भी लिख दी है, थर्ड टर्म भी लिख दी है और फोर्थ टर्म भी आपके सामने है। तो अब हम देखेंगे क्या, सेकंड टर्म T2 माइनस फर्स्ट टर्म T1 यानी 3 प्लस √2 सेकंड टर्म माइनस, ये देख लीजिए आप, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब ये बनेगा 3 प्लस √2 माइनस प्लस -3 प्लस 3 है ये, और ये 3 निगेटिव है तो +3 -3 गेट 0 बन जाएगा। यानी आपके सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो √2 आएगा। सिंपल। ओके, अब क्या करना होगा आपको, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म देखनी होगी। थर्ड टर्म T3 माइनस सेकंड टर्म T2। थर्ड टर्म आपकी है 3 प्लस 2√2। आपने देख लिया है थर्ड टर्म 3 प्लस 2√2 माइनस सेकंड टर्म होगी, तो माइनस की वजह से इनके भी साइंस चेंज होंगे, इसलिए इसको भी मैं ब्रैकेट में ही लिख रहा हूं और इसी के लिए इसको भी लिखा है। इसका तो साइंस चेंज नहीं होगा, ये तो एज इट इज 3 प्लस 2√2 माइनस प्लस -3 होगा, माइनस प्लस माइनस √2 बन जाएगा। और आप देख पाते हो तो +3 -3 गेट 0, ये तो 0 बन जाएगा। +3 -3। और अब आपको देखना है √2 2 टाइम्स है और उसमें 2 टाइम्स आप समझ पाते हो, √2 एक टाइम और एक टाइम √2, और उसमें से √2 एक टाइम सब्सट्रैक्ट करना है, यानी एक √2 आपको निकाल देना पड़ेगा। तो कितने √2 बचेंगे आपके पास, एक √2 ही बचेंगे। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। √2 2√2, इसका मतलब √2 कितने बार है, 2 बार है। √2 प्लस √2, 1√2 प्लस 1√2 यानी ये होगा 2√2, और इसमें से आपको एक √2 जो आपको दिख रहा है वो निकाल देना है, सब्सट्रैक्ट करना है, यानी इन दो में से ही आपको एक √2, यानी अब ये तो कैंसिल हो जाएंगे, 0। आपके सामने बचेगा सिर्फ 1 टाइम √2। अच्छे से देख लीजिए, बहुत ही जरूरी है, आपको सब्सट्रैक्शन आना ही चाहिए, बहुत ही सिंपल भी होता है ये सब। तो थर्ड टर्म और सेकंड टर्म के बीच का डिफरेंस भी वही है जो फर्स्ट और सेकंड के बीच में था। अब आपको देखना हो पड़ेगा फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म के बीच का डिफरेंस, एंड फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, यानी फोर्थ टर्म है आपकी 3 प्लस 3√2
माइनस थर्ड टर्म है आपकी 3 प्लस 2√2, और इनके लिए इनके तो साइंस नहीं चेंज होंगे, माइनस की वजह से इन दो टर्म्स के साइन चेंज होंगे। पहला होगा 3 प्लस 3√2 माइनस प्लस माइनस 3 बन जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2√2 बन जाएगा। तो +3 और -3 तो कैंसिल होने ही है। अब आप देख पाते हो तो √3 3 टाइम्स है, और उसमें से √2 2 टाइम आपको निकालने हैं। 2 टाइम निकालने के बाद आपके सामने √2 एक ही टाइम बचेगा। अब आप कंपेयर करेंगे तो हर दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट है। हियर क्या लिखेंगे? द डिफरेंस बिटवीन टू consecutive terms is constant, therefore given sequence is an AP। और अब आप लिख पाएंगे कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस होगा √2। अब ये तो हमने 7th प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। आपके लिए सेल्फ वर्क के लिए 8th प्रॉब्लम, और नेक्स्ट लेक्चर में ही हम आगे जाएंगे। ओके, बाय।